ईरान जंग के बाइस आलमी मईशत अबतर हालात की जानिब बढ़ रही है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान IMF के मुताबिक मुसलसल रुकावटों के बाइस आलमी इक़्तिसादी नमू जो पहले 3.1% मुतवक्की थी, अब गिर कर 2.5% तक रह सकती है। जंग तवील हुई तो तेल की कीमतें मजीद बुलंद रहेंगी और महंगाई का दबाव बढ़ेगा, जिससे आलमी मालियाती इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। अमरीका ताइवान के मामले पर एहतियात करे। चीनी सदर ने अमरीकी हम मनसब को खबरदार कर दिया। ताइवान का मसला दुरुस्त तरीके से ना निपटा तो तसादुम की गुंजाइश मौजूद है। ताइवान पर इख्तलाफात तनाज़ात का बाइस बन सकते हैं। चीनी सदर का ताइवान के मसले के दुरुस्त हल पर जोर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, ताइवान का मामला चीन अमरीका ताल्लुकात में अहम मसला है। मामला दुरुस्त तरीके से हल हुआ तो मजमूई तौर पर इस्तेहकाम होगा। खारजा तनाज़ात से ताल्लुकात को शदीद खतरा लाहक हो सकते हैं। ताइवान की आज़ादी और आबना ताइवान आग और पानी की मानिंद हैं। ताइवान के मामले पर समझौता नहीं हो सकता। चीन ईरान को फौजी साजो सामान फराहम नहीं करेगा। आपने हॉर्मुज़ खुलवाने में मदद की पेशकश भी कर दी। अमरीकी सदर का दावा। इंटरव्यू के दौरान बोले, चीन आलमी तिजारत के लिए आपने हॉर्मुज़ की बहाली का ख्वाहिशमंद है। चीनी सदर चाहते हैं अमरीका और ईरान के दरमियान जल्द मुआहदा हो जाए। शी जिनपिंग ईरान अमरीका कशीदगी कम करवाने में ताउन के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप ने कहा, चीन ईरान से तेल खरीदारी जारी रखना चाहता है, ईरान के साथ फौजी ताउन के खिलाफ, मगर मुआशी ताल्लुकात बरकरार रखने का ख्वाहिशमंद है। ट्रंप ने मजीद कहा कि चीन ने अमरीका से 200 बोइंग तैयारे खरीदने की आमादगी जाहिर की। चीन की अमरीका को शराकत दारी की पेशकश। चीन और अमरीका हरीफ नहीं पार्टनर हैं। ट्रंप का स्लोगन, चीनी तरक्की के हम आहंग करा। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमरीकी हम मनसब के एजाज में ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दो तरफा एहतराम पर मबनी ताल्लुकात चीन और अमरीका के लिए अहम हैं। अमरीका और चीन दो अजीम कौमें हैं। आलमी इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान बेहतर ताल्लुकात पूरी दुनिया के मुफाद में हैं। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। तसादुम की सूरत में दोनों ममालिक समेत आलमी मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा। दोनों मुल्कों के मुश्तरका मुफादात इख्तलाफात से ज़्यादा हैं। इस वक्त आलमी सूरत हाल हंगामा खेज है। दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। सुपर पावर बनने की जंग में उलझना नहीं चाहिए। अमरीका और चीन में ईरान के मामले पर हम आहंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा, बीजिंग ने आबने हॉर्मुज़ को अस्करी रंग देने की मुखालफत कर दी। चीन और अमरीका आबने हॉर्मुज़ में टैरिफ निज़ाम नाफिज करने के खिलाफ हैं। सदर ट्रंप ने चीनी क़यादत के सामने ईरान का मामला भरपूर अंदाज में उठाया। अमरीका और चीन ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने के मामले पर मुत्तफिक हो गए। रॉयटर्स का व्हाइट हाउस ऑफिशियल के हवाले से दावा। आलमी तिजारत के लिए आबने हॉर्मुज़ की बंदिश नाकाबिल कबूल करार। दोनों आलमी ताकतों ने आबने हॉर्मुज़ को हर सूरत खुली रखने का मुतालबा किया। अमरीका और चीन का इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और मार्केट तक रसाई देने पर इत्तफाक। अमरीकी वफ्द चीन में साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से खौफजदा। दौरे के दौरान जाती डिवाइसेस साथ लेकर ना गए। साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से खौफ का शिकार अरकान जाती फोन और लैपटॉप भी अमरीका में छोड़ गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वफ्द को खदशा है कि चीनी सिक्योरिटी सिस्टम उनके लैपटॉप और फोन की जासूसी ना कर ले। अमरीकी हुकाम महदूद फीचर्स वाले फोन इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। चार्ज करते हुए भी घबरा रहे हैं कि उनमें भी कोई हैकिंग, डाटा चोरी या खुफिया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो जाए। एप्पल, बोइंग और ब्लैक रॉक के नुमाइंदों ने भी सख्त हिफाजती प्रोटोकॉल्स अपना लिए। अमरीका का ईरान के मिसाइल, बहरिया और ड्रोन्स की सनती सलाहियत को 90% तक नुकसान पहुंचाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में बताया कि ईरान के मिसाइल, ड्रोन्स की सनती सलाहियत को 90% तक नुकसान पहुंचा है। ईरान का खतरा काफ़ी हद तक कम हो चुका है। वो अब खित्ते के शराकतदारों या अमरीका को उस अंदाज में धमकियां नहीं दे सकता जैसे पहले दे सकता था। ईरान अपनी बहरिया की सलाहियत एक नस्ल तक दोबारा हासिल नहीं कर सकेगा।
ट्रंप ने ईरान डील नाकामी की बुनियाद पर नहीं बल्कि सिर्फ इसलिए खत्म की क्योंकि वो मैंने बनाई थी। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की ट्रंप की पॉलिसी पर तनकीद। साबिक सदर ओबामा ने कहा कि सदर ट्रंप मेरे किए गए तमाम मुआहदों को जानबूझकर खत्म कर रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर ओबामा ने ट्रंप के इस रवैये को मुस्तकिल पैटर्न करार दे दिया। अमरीका चीन ताल्लुकात दुनिया की तारीख के सबसे अहम ताल्लुकात में से एक हैं। चीनी सदर के साथ होना मेरे लिए एजाज़ है। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात में मुसलसल इजाफा हुआ है। तिजारत और इक़्तिसादी ताउन की अहम ज़रूरत है। हमारा सबसे बड़ा और बुनियादी फोकस बाहमी तिजारत है। दोनों ममालिक के दरमियान आने वाली कई दहाइयों तक बेहतरीन और मजबूत ताल्लुकात कायम रहेंगे। हमारे पास वसी तर ताउन और खुशहाली पर मुबनी मुस्तक़बिल तख्लीक करने का सुनहरी मौका है। ट्रंप ने पुरतपाक इस्तेमाल करने पर चीनी सदर का शुक्रिया अदा किया। चीनी हम मनसब को दौरा अमरीका की दावत दी। दो आलमी ताकतों के सरबरा एक स्टेज पर, दुनिया भर की नजरें बीजिंग पर। डोनाल्ड ट्रंप का ग्रेट पीपल्स हॉल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इस्तकबाल और गर्मजोशी से मुसाफा किया। चीनी क़यादत से तारुफ कराया। चीनी फौज के चाको चौबंद दस्ते ने अमरीकी सदर को शानदार सलामी पेश की। बच्चों ने दोनों ममालिक के परचम लहराकर सदर ट्रंप का खैर मकदम किया। परेड के मुआयने के दौरान अमरीकी सदर ने रुक कर तालियां बजाईं और नन्हे बच्चों से इज़हार तशक्कुर किया। सदर ट्रंप की चीनी हमनसब के साथ बीजिंग की तारीखी टेम्पल ऑफ हेवन आमद। अमरीकी सदर ने टेम्पल ऑफ हेवन को नाकाबिले यकीन जगह करार दिया। ईरान के साथ कशीदगी के खात्मे के लिए सियासी हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। अमाराती सदर के सीनियर मुशीर अनवर करकाश ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि हम जंग नहीं चाहते और इसे रोकने के लिए भरपूर कोशिशें की। खलीजी ममालिक और ईरान के ताल्लुकात महज आराई पर मबनी नहीं होने चाहिए। अपनी खुद मुख्तारी का दिफा पूरी कुव्वत, महारत और इस्तकामत से करेंगे। रूसी सदर पुतिन का जौहरी सलाहियत को मजीद वसअत देने का ऐलान। सदर पुतिन ने कहा कि रूस स्ट्रैटेजिक जौहरी अफवाज को जदीद बनाने का अमल जारी रखेगा। ऐसे मिसाइलों और हथियारों पर काम जारी रखेंगे जो मौजूदा दिफाई निज़ाम को नाकाम बना सकें। बरतानिया में सियासी भूचाल। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ने लगा। एक के बाद एक वजीर मुस्ताफ़ी। वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर पर अदम एतमाद। बरतानवी वज़ीर सेहत मुस्ताफ़ी। वेस्ट स्ट्रीटिंग ने कहा कीयर स्टारमर की क़यादत पर अब कोई एतमाद नहीं रहा। कीयर स्टारमर अगले आम इंतखाबात में लेबर पार्टी की क़यादत नहीं करेंगे। भारत में ब्रिक्स वज़ीर ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की शिरकत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ब्रिक्स ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जारहियत का नोटिस ले। ब्रिक्स ममालिक ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की खुलकर मजम्मत करें। अब्बास इराक़ची कहते हैं अपना हॉर्मज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर खुली है। तमाम बहरी जहाज़ों को ईरानी नेवी के साथ ताउन करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान मुखालिफ कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्वस था। यकजहती की खातिर मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम नहीं लिया। जब ईरान पर हमले शुरू हुए तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने मजम्मत तक नहीं की। इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लेंगे। अमरीका चाहता है मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दाम से पीछे हटने पर आमादा करे। बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मफाद में है। चीन के अपने बहरी जहाज़ आबना हॉर्मुज़ में फंसे हैं। वो भी मौजूदा बहरान से मुतासिर हो रहा है। चीन और अमरीका के मफादात में टकराव ज़रूर है मगर हमें जंग से बचना होगा। चीन अमरीका का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल हरीफ है। चीन के साथ ताल्लुकात को संभालना अमरीका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकिरात में पेशरफ जारी है। ईरान को अमरीकी सदर की रेड लाइन पर पूरा उतरना होगा। तेहरान की तजवीज़ मुस्तरद होने के बावजूद बातचीत का अमल आगे बढ़ रहा है। अपने हॉर्मज़ में जारी बहरी तनाव के दरमियान अहम पेशरफ। गुज़श्ता रात से अब तक मुतादिद चीनी बहरी जहाज़ अपने हॉर्मज़ अबूर कर गए।
ईरानी मीडिया के मुताबिक ये नकलो हरकत खुसूसी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स के तहत हुई। ये प्रोटोकॉल्स ईरान ने इस अहम तिजारती गुजरगाह के लिए वज़ा किए हैं। बुध की शाम से अब तक तकरीबन 30 बहरी जहाज ईरानी इजाजतनामों के साथ अपने हौर्मज़ अबूर कर चुके हैं। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी का कराची में माहाना 2 करोड़ रुपए से जायद की मनशियात फरोख्त करने का इंकशाफ। तफ्तीश के दौरान बताया कि एक अफसर ने मेरे भाई को मुतादिद बार पकड़ा और रिश्वत लेकर छोड़ा। मुतादिद थानों की पुलिस को लाखों रुपए माहाना अदा करती थी। पुलिस एहलकार ने मेरे राइडर्स को हिरासत में लेकर 1 करोड़ की मजमूई रिश्वत ली। पुलिस एहलकार ने इतना तंग किया कि उसे कत्ल करवाने की मंसूबाबंदी भी की। पुलिस एहलकार के कत्ल के लिए किराए के कातिलों की मदद लेने का भी सोचा। लाहौर से मनशियात भेजने के लिए इंटरसिटी बसेस का इस्तेमाल किया जाता है। मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुआ तो समीर के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाया। मनशियात की रकम मोबाइल ऐप से भेजी और वसूल की जाती है। रकम की मुंतकली के लिए बैंक अकाउंट जीशान के नाम से भी खुलवाया गया। तफ्तीश में पिंकी के जेर इस्तेमाल 2 मोबाइल सिम्स अफजल और साबिरा बीबी के नामों पर रजिस्टर्ड निकली। मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी 1 ग्राम कोकेन 15 से 20 हजार रुपए में फरोख्त करती थी। वो मनशियात का लेन देन ऑनलाइन करती थी। पिंकी की मनशियात की तरसील की तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पिंकी नए कस्टमर के लिए मनशियात राइडर के बजाय मखसूस मकामात पर रखवाती थी। कस्टमर्स मुलजिमा की बताई गई जगह से मनशियात हासिल कर लेता था। मुलजिमा कराची के पौश इलाकों और तालीमी इदारों में भी मनशियात की तरसील करती थी। मनशियात तरसील के लिए मुलजिमा का खातून और 5 मर्दों पर मुश्तमिल 6 रुकनी गैंग काम करता है। कराची में पिंकी के सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। केस में मुलव्वस पुलिस एहलकार कामरान को ताहाल पकड़ा नहीं जा सका। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने 92 न्यूज़ के सवाल पर कहा कि प्रोसिक्यूशन में मसाइल हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी तरफ से पिंकी के केसेस की तफ्तीश में कोई खला नहीं।